नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता होगा कि नवंबर 2020 में यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आज हम उन इलेक्शंस में खड़े होने वाले उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन पर कुछ अहम चर्चा करेंगे। हमारी इस वीडियो का मेन फोकस इस बात पर रहेगा कि किस व्यक्ति के जीतने से भारत को फायदा पहुंचेगा, यानी कि भारत के लिए कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेहतर साबित होगा, जो बिडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका आज की डेट में एक विश्व गुरु है, इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी ताकत है। तो भारत का इस दुनिया में स्टैंड इस बात पर काफी निर्भर करता है कि भारत और अमेरिका के संबंध किस तरीके के हैं। दोस्तों, हम ये चर्चा वर्ल्ड की आज की सिचुएशन को देखते हुए करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों उम्मीदवारों की कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और वहीं उनके सामने खड़े हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल होता है एलिफेंट और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल होता है डोंकी। डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2016 में चुने गए थे। वहीं दूसरी ओर जो बिडेन बराक ओबामा के समय यानी कि 2008 से लेकर 2016 तक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 73 साल है और जो बिडेन की उम्र 77 साल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का भारत की तरफ रुझान शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। लेकिन हाल ही 2019 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती गहरी होती नजर आ रही है। आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर 2019 में ट्रंप ने मोदी की अमेरिका विजिट को यादगार बनाने के लिए हाउडी मोदी प्रोग्राम का आयोजन बड़ी जोरों शोरों से किया था। हाउडी मोदी प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में रहने वाले 45 लाख भारतीयों को रिप्रेजेंट किया था और अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी फॉरेन लीडर के कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा की संख्या इकट्ठी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान देखकर अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन इंडियंस काफी खुश हुए थे और इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की काफी तारीफ भी करी थी। हाउडी मोदी कार्यक्रम के ठीक 4 महीने बाद फरवरी 2020 में ट्रंप ने भारत में 2 दिन का दौरा भी किया था, जिसमें मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई थी। ऐसा कह सकते हैं कि ट्रंप ने ये सब कुछ अमेरिका में रहने वाले इंडियंस का दिल जीतकर उनका वोट लेने के लिए किया था। लेकिन इन 2 बातों से हम ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप आगे भी भारत के लिए उतने ही पॉजिटिव रहेंगे जितने आज की डेट में हैं। तो आगे डोनाल्ड ट्रंप के रुझान को देखने के लिए हम आज की सिचुएशन को समझते हैं। तो बात करते हैं चाइना और ट्रंप की। कोरोना वायरस के अमेरिका में इतनी बुरी तरह फैलने के कारण अमेरिका और चाइना के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप इन सभी चीजों का जिम्मेदार चाइना को ठहरा रहे हैं और डेली नए नए आरोप और रिस्ट्रिक्शंस चाइना पर लगाते जा रहे हैं। कोरोना से पहले भी अमेरिका और चाइना के बीच चल रही व्यापार लड़ाई यानी कि ट्रेड वॉर के कारण दोनों कंट्री के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था। डोनाल्ड ट्रंप जब से राजनीति में आए हैं तब से उनका विचार अमेरिका फर्स्ट नीति पे बड़ा फोकस करता है, यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को दूसरी कंट्री पर से डिपेंडेंसी कम करनी होगी। इसके लिए अमेरिका को अपनी कंट्री में उत्पादन ज्यादा बढ़ाना होगा, यानी कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कम करना होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा। तो इसी नीति को फॉलो करते हुए मार्च 2018 में ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका ने चाइना के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए चाइना से आने वाली चीजों पर टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। 2018 में अमेरिका चाइना से 540 बिलियन डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करवाता था और वहीं सिर्फ 120 बिलियन डॉलर्स का सामान चाइना को एक्सपोर्ट करता था। तो जब हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को घटाते हैं, उस वैल्यू को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, जो कि 2018 में अमेरिका की चाइना के साथ 420 बिलियन डॉलर की थी। किसी भी कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा होने से उस कंट्री की इकोनॉमी वीक होती है और उसकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पर बढ़ती है। अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे होता है तो मैंने इस टॉपिक पर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करके अमेरिका में उत्पादन और रोजगार पर जोर देना चाहते थे। चाइना से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी लोगों को चाइनीज सामान महंगा लगने लगा था और लोगों ने चाइना का सामान यूज करना कम कर दिया था, जिसके चलते 2019 तक अमेरिका का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम होकर 346 यूएस बिलियन डॉलर तक हो गया था। दोस्तों, इस चाइना और अमेरिका की लड़ाई में इंडिया का काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के आने से ज्यादातर सभी कंट्री और खासकर अमेरिका का चाइना पर विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो चाइना के बाद अगर कोई कंट्री है जिसके पास सस्ती लेबर, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा कैपिटल और ज्यादा एक्सपोर्ट करने की ताकत है तो वो है इंडिया। और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो अगर नवंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीतते हैं
तो इससे इंडिया का नुकसान तो कुछ नहीं होगा, मगर इंडिया इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन हम जो बिडेन को जाने बगैर ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलिए अब बात करते हैं जो बिडेन की। जो बिडेन पर हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है चाइना और जो बिडेन का संबंध। जहां एक और ट्रंप चाइना का खुला विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो बिडेन चाइना के एक समर्थक माने जाते हैं। उनके हिसाब से चाइना के साथ अच्छे रिलेशन अमेरिका को और भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उनके ऐसे कई बयान हैं जो इस बात को दर्शाते हैं, जैसे कि जो बिडेन ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज हमारे बुरे मित्र नहीं हैं। ट्रेड डेफिसिट कम करने से अमेरिका में कई लोग अपनी नौकरी गंवाएंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो दूसरा पॉइंट है जो बिडेन और उनकी पार्टी। अब जो बिडेन की पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ और सदस्यों की बात करते हैं। जो बिडेन के अलावा बर्नी सैंडर्स भी प्रेसिडेंट की रेस में काफी आगे चल रहे थे, मगर कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना नाम चुनाव की इस दौड़ से बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद उनकी पार्टी से सिर्फ जो बिडेन ही चुनाव के उम्मीदवार बचे हैं। बर्नी सैंडर्स ने अपने कई बयानों में भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना और भारत में सीए कानून को लाना, इन दोनों बातों को लोकतंत्र का उल्लंघन बताया है। डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया विजिट के बाद दिल्ली में हुए दंगों पर सैंडर्स ने ट्रंप की इस यात्रा पर कई सवाल भी खड़े किए थे। बर्नी सैंडर्स की ज्यादातर हर स्पीच उनके डिप्टी इलेक्शन मैनेजर तैयार करते हैं, जो कि खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। उनकी स्पीचेस में कई बार कम्युनिस्ट और पाकिस्तान के लिए प्यार नजर आता है। ऐसा कह सकते हैं और माना भी जाता है, क्योंकि जो बिडेन और बर्नी सैंडर्स दोनों ही एक ही पार्टी के नेता हैं। तो जो बिडेन भले ही शांत रहें, मगर कहीं ना कहीं उनकी और बर्नी के विचार एक जैसे हैं। तीसरा पॉइंट, जो बिडेन और उनका बिजनेस। जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने 2013 में चाइना के एक बिजनेसमैन जोनाथन ली के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था BHR पार्टनर्स। इस कंपनी का काम था चाइनीज फंड को रेज करके दूसरी कंट्रीज के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। कुछ दिनों के अंदर हंटर बिडेन ने इस कंपनी से $1.5 बिलियन का फंड रेज करवाकर अपने दूसरी कंट्रीज के बिजनेस में इन्वेस्ट करवाया था। इन बातों से आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना को समर्थन करने में जो बिडेन का पर्सनल भी एक फायदा है, जिसको पूरा करने के लिए आने वाले चुनाव में चाइना भी उनकी मदद करेगा। दोस्तों, अब अमेरिका में रहने वाले इंडियंस का एक रुझान समझते हैं। जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसी पार्टी से बराक ओबामा ने 2008 और 2012 में चुनाव लड़ा था, और उन चुनाव में अमेरिका में रहने वाले इंडियंस ने ओबामा का जमकर समर्थन किया था। और ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन इंडियंस डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टर समर्थक होते हैं, मगर इस बार मामला कुछ उल्टा होता नजर आ रहा है। इस बार अमेरिकन इंडियंस को ट्रंप और मोदी की दोस्ती काफी पसंद आ रही है, जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि इंडियंस अपना वोट कैडर चेंज करके रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करें और ट्रंप के कैंपेन में शामिल हो जाएं। अब एक चीज को समझिए, भारत और चाइना आपस में एक कॉम्पिटिटर हैं। इन दोनों देशों में ना कभी पक्की दोस्ती थी, ना आज है और ना ही आगे रहेगी। इसके कारण अमेरिका एक बार में इन दोनों देशों में से किसी एक देश से ही अच्छे संबंध बनाकर रख सकता है। तो अगर अमेरिका का संबंध चाइना के साथ अच्छा होता है तो इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है, भारत इससे कमजोर होता है। और अगर अमेरिका का संबंध भारत के साथ अच्छा होता है तो इससे चाइना कमजोर होता है। आने वाले इलेक्शंस में अगर ट्रंप फिर से जीतते हैं तो इससे भारत को कई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अमेरिका के साथ चाइना का काफी कारोबार इंडिया में शिफ्ट हो सकता है, और वहीं अगर जो बिडेन जीतते हैं तो इससे चाइना का रास्ता साफ हो जाएगा और एक बार फिर से इंडिया को इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस आगे भी लाता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।